सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग के समय जो सुबह से ही मौसम भी ऐसा ही हुआ था कि बारिश इतनी, और आप में से काफ़ी महापुरुष घंटा 2 घंटे दूर से भी आए और इस उत्साह से कि कभी चाहे बस बदल के, ऑटो करके या जिस माध्यम से भी थोड़ा पैदल भी बारिश में चले होंगे। तो ये जो सत्संग के लिए आपकी ये जो खिंच है, इसको निरंकार कृपा करे कि ऐसे ही बढ़ती रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी के शब्द पे दासी के लिए ये जो है कि आज विचार इस रूप में हो, तो ये शब्द दासी ने जब पढ़ा है तो बस वही बात कि एक मनुष्य को मनुर्भव वाला भाव की एक जो दीर्घाकार की भी ये पंक्ति में जिक्र हुआ कि अगर कोई मनुष्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल मायने में सफल है, नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते, तो बात वही होती है, वो एक फेल की बात होती है कि हम ये काम असमर्थ रहे करने में, हमारा एक फेलियर का टैग साथ लग गया उस कार्य के साथ। तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम ये अगर कार्य जब तक ये मनुष्य वाले ना करें, जैसे किसी चिड़िया को नहीं कहा जाता कि चिड़िया वाले कार्य करो, या फिर एक चिड़िया को अगर चिड़िया लगना है तो बस क्राइटेरिया यही है कि उसकी पंख होने चाहिए, वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए, वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज़ निकाले या घोंसला बनाए, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं कि एक डेफिनेशन बन गई एक चिड़िया कैसे है। और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति में कुछ भी देख लें तो वो हमें देखना नहीं पड़ता कि घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसे चीज़ हो तो सिर्फ एक मनुष्य के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुष्य वाला है पर कर्म वो मनुष्य वाले नहीं, क्योंकि जब मनुष्य हैं तो मन में एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ये अपना असली रूप, ये निज घर इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की भी ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। तो ये मैसेज सदियों से, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और अब कलयुग का भी जो ये लेग चल रही है, या फिर कई जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रख के देखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो फिर ये बार बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य वाले कर्म करो। ये एक रिमाइंडर के तौर पे इतने बार क्यों करा जा रहा है। जैसे एक हमारा अलार्म क्लॉक होता है, हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है, फिर भी क्यों ये ऐसा कि अलार्म बजता है और हम उसको वापस वो 5 मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर वो स्नूज़ करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं। तो ये जागने की अवस्था, ये मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश तो वलियों, पीर पैगंबरों ने, सद्गुरुओं ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं, पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवाज़ पड़ने के बावजूद भी नहीं उठते। तो आज ये क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उद्देश्य है, अगर हमको फुल पोटेंशियल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एक्सपेक्टेशन है, हमें वो एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरे करना है, और ना कि बस सिर्फ पूरा करना है, उसको अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए। कि एक तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि एक मनुष्य हो तो जो भी ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की, अपने अंदर से एक और महक हमारी निकलेगी, वो सबके नाक तक पहुँचेगी। तो वही बात कि एक कर्म की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है,
पर एक वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक गोइंग वन स्टेप फर्दर वाली बात होती है, तो सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह वहाँ तक नहीं रहना, अपने आप से और भी जितना बन पड़े, जितना और हम कंट्रीब्यूट किसी महीने में भी कर पाएँ कि अपनी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में वो खुशबू, वो असर ज़रूर छोड़ें। हाँ जी। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। तो वही बात कि जिसकी जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक कार्य करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति में जो भी चीज़ डाली हो, कि चाहे जानवर हों, चाहे पंछी हों, चाहे कोई भी ये कायनात की, ये कुदरत की चीज़ ले ले, पानी का स्वभाव ले ले, नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ों का देखें कि बारिशों में हरियाली और पतझड़ में झड़ना, तो ये सब का जो अपना एक नेचर कह सकते हैं, एक ये नियम में बंधे हुए, ये निरंकार की आज्ञा में रहते हुए जो जो कार्य थे उनके गुणों में, वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। पर वही बात, ये सारी इंडिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स इस शब्द में बार बार उसी की लाइन को स्ट्रेस करने के लिए आ रहे हैं कि ये कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन करने के लिए कि एक तरफ जहाँ मनुष्य जो सबसे ऊंची योनि माना गया है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी योनियाँ हैं, तो भी इस मायने में तो वो सब ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई कि वो सारा अपना कार्य जैसा करना है वैसा ही कर रहे हैं। और हम इस योनि में जो आए हैं ये अवसर लेके कि ये निरंकार की पहचान कर सकें, तो हम उसको असमर्थ कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सिर्फ ये बात वो नहीं है कि ज्ञान लेने तक की जर्नी नहीं है ये वो भी लिया जाए कि हम अगर ज्ञान ले चुके हैं तो भी क्या हम बन गए सही मायने में मनुष्य, या अभी भी हमारे जीवन में वही अंधकार है, वही अहंकार है, वही लालच है, या कोई भी ऐसी बुरी बात हो, तो उसी पे हमको अपने आप पे काम करना है कि सारे रास्ते तो हमारे सामने हैं और सही गलत की हमारे पास ये बुद्धि भी है, ये चेतनता भी है, तो हमने क्या अपनी ज़िंदगी में कंकर उठाने हैं, कांटे उठाने हैं, या अच्छे गुणों फूल समान जो बात है वो लेना। अपने ही नियम पर चलते सूरज चंदा तारे हैं। तो ये जो सूरज चांद सितारे, सेलेस्टियल बॉडीज़ या कोई भी धरती के ऊपर भी जो भी चीज़ है वो सबका एक वही बात जो नियम बना हुआ है, जिस तरह एक फंक्शनैलिटी रखी है, एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज़ का है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर हम एक बाज़ार से कुछ खाने की पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी, एक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें खाना है उसको, तो उसको बनाना कैसा है, एक उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर हम देखें तो हर चीज़ में ये जो भी परमात्मा की बनाई चीज़ है तो उस पर भी, और जो मैनमेड थिंग्स भी कह लें चाहे, उनमें भी ये जो नियम है, ये गुण है, ये जो कायदा है कि किस तरह एक फंक्शनल एक चीज़ को करना है ताकि उस चीज़ से लाभ हो, तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बस एक हम मनुष्य ही हैं जो कहीं ना कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं, ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे, अपने दिल को भी जलाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुष्य होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाय मनुष्यों के। हाँ जी। एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है। तो ये मनुष्य उस तरह ये बदनामी का तिलक क्यों सर पे लेके घूम रहा है, ये क्यों उस तरह ये नाम आ रहा है कि कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं मनुष्य जो नहीं करना चाहिए।
या फिर कुछ ऐसी आदतों में एक इंसान बन जाता है कि चाहे अगर एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लें कि हम अगर कोई आज ड्रग एडिक्शन या नशे या कोई भी ऐसी बात का एग्जाम्पल लेते हुए चले कि हमें पता है वो चीज़ सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, हमारे मानसिक बैलेंस के लिए भी नहीं अच्छी, पर फिर भी अगर वो किसी ने एक बार चख लिया तो उसका इतना आदी हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी को वो नष्ट करने शुरू कर देता है। तो वही बात कि हमें कैसे अब यूटिलाइज़ करना है ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, इस निरंकार की दी हुई एक ये गिफ्ट की तरह जो ज़िंदगी है, हम उससे क्या कर रहे हैं? हम मनुष्यों वाले कार्य कर रहे हैं या अपने पतन की ओर अपने आप को ले जाते चले आ रहे हैं? और बात वो भी नहीं कि कहीं ना कहीं हर एक को पता होता है, अगर हम देखें कि कोई एक अल्कोहलिक है तो उसका ये इतना नशे में आने का हाल तो एक घुट से ही शुरू हुआ था, वो एक पहले सिप से ही शुरू हुई है उसकी उस तरह की जर्नी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये बात वर्ल्डली चीज़ों की नहीं है, अपने मन के अंदर भी देखें, चाहे वो भाव ऐसे हैं, क्या वो सब हमारे लिए वो थे जो संतों के वचन आए हैं अभी तक, या ये वो हाल है जो हमने अपने कान बंद करके अपने आप को अच्छी चीज़ों से देखने से रोककर अपने लिए ये पाथ चुना? हाँ जी, मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम है। तो वही बात कि एक मनुष्य बन तो गए, आकार भी बन गया, हमने सारे वो उस तरह से काम भी शुरू कर दिए, छोटी आयु में स्कूल भी गए, बड़े होके पढ़ाई लिखाई करी, सब वो ठीक उसी तरह जिस तरह करना चाहिए एक तो वो करते गए, पर जो एसेंस है एक अंदर जो हमारे भाव है जो एक होना चाहिए जिस तरह एक मनुष्य को, तो अगर हमने बाकी सब चीज़ें भी करी पर जो मेन जो एक इशारा, एक वो ठिकाना, एक वो जो कहते हैं जैसे अगर हम डार्ट्स की गेम खेलें तो जो रेड वो बुलजाई वाला चीज़ की बिल्कुल ऑन पॉइंट वाली बात कि हम क्या करने आए हैं इस संसार में, वो अपने खुद की पहचान जो इस कादर ने हमें बनाया है, इस कादर से हम निकले हैं, बस वो जानना कि कैसे हमारी जीवन मुक्ति तभी संभव है जब जीते जी हम एक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को मनुष्य वाला सही मायने में जीवन बनाएं, कि सबसे जहाँ प्यार करें कि और साथ ही में प्यार करते करते ये ज़िंदगी खुद बिताएं, किसी को उस नज़र से ना देखें जहाँ हमारी अपनी नज़र ही इतनी ख़राब हो और दूसरों के हो तो वो जो नुकसान पहुँचाएं हम वो तो हो ही। तो अपने आप को कैसे ये दुनिया में हर बुराइयां होने के बावजूद उसी तरह से बचाते रहना है जैसे एक कोयले की खान में अगर सफ़ेद कपड़े पहन के गए हों तो किस तरह हम वो बचाव करें कि वो कालक हमारे कपड़ों में ना आए। तो ज़िंदगी ही है, उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, तो कैसे एक जैसे होकर और फिर भी ये जो मनुष्य हैं तो वो उसका सबूत देते हुए हर पल बिताएं। हाँ जी, संतमति को धारण करके मानव बन के तू दिखला। तो ये जो अब सारे ऊपर का हिस्सा इस शब्द का वही कि कैसे इंडिकेशन देते हुए कि आज का हाल मनुष्य का क्या है, और अब एक तरह से वो सल्यूशन रूप में बात है कि ये अब संतमति मतलब ये जो हम सत्संग में अगर आ रहे हैं या निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेके सदगुरु से जो भी सुना वो लेकर अगर एक गुरमत रूप में अपने जीवन को बिताएं तो मनमति की तरफ ना जाएं और जो जो सही है उसको जानते हुए उसी रास्ते पर चलें और ना ही कि कोई जानबूझकर बुरा काम करें। तो ये जो अच्छी बातें हैं जो सत्संग से नित्य प्रति हम सीखते हैं उनको जितना जितना हम अपने जीवन में और गहरा भाव से जीवन को जिएंगे उतना ही वो एक रूप बनता जाएगा हमारे जीवन का निखार के तरफ। तो हमें जब तक संतमति लेंगे और उस पर अपने जीवन को आधारित करेंगे तो अवश्य ही हम एक सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। हाँ जी, कह हरदेव ये धर्म है तेरा,
मानवता को तू अपना। तो ये जो मानवता को हमने अपनाना है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए है क्योंकि जैसे हम अगर बात करें कि एक जो कोई भी चीज़ है उसका हम बोलते हैं जो असली रूप क्या है, कि अगर हमने पानी में अगर कोई रंग डाल दिया है तो पानी का असली रूप तो वो एक ट्रांसपेरेंट, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं H2O वाली, तो वो सभी है। पर उसका अभी रूप थोड़ा जो बदल गया है वो इसलिए कि उसमें हमने शायद कोई रंग डाल दिया हो। तो कैसे हम एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म को, एक अगर मनुष्य हैं तो उसको मनुष्य के रूप में ही हमें जो बनना है, इसमें पूरे ही शब्द में यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाया है कि हमें अपने आप को एक अपने ट्रूएस्ट सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स बनना है, कि प्रभाव तो दुनिया में जो भी हैं उसमें से सिर्फ अच्छे प्रभावों को ग्रहण करना है, और सारे जो हमारे फ़ायदे के नहीं हैं प्रभाव, जिससे हम अपना फ़ायदा किसी और का फ़ायदा नहीं कर सकते, उन प्रभावों को ग्रहण नहीं करना। तो हम निरंकार से ही आए हैं, तो जितना अपना नेचर हम निरंकार जैसा बना लेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदा है। तो दातार अब सब पे कृपा करे कि इस तरह सेवा सिमरन सत्संग के रूप में हम हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान से अपनी निरंकार के प्रति लगन लगाएं कि बस ये जो ज़िंदगी है वो सही मायनों में वैसी जिए जाए कि हम कुछ बोलना ना पड़े, हमारे कर्म बोलें, और वो कर्म देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुष्य इतना अच्छा है, हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। तो बात वही, अब मनुष्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुष्य वाली ज़िंदगी को भी बिताएं। अभी लगभग 1 हफ्ता हो चुका है कि दिल्ली से रवाना हुए, एक बस सिरसा का स्टेशन हरियाणा किया, फिर सूरतगढ़, बीकानेर, ऐसे करते करते आज यहाँ पहुँचे हैं। और आप सबके भी वही भाव हैं जो पहले की सत्संग में सब संतों के भाव जो आप इधर से स्टेज से श्रवण कर रहे थे अभी तक, कि चाहे वो गीत रूप में थे, चाहे वो स्पीच रूप में थे, चाहे छोटे बच्चे के मुंह से निकली बात थी या किसी बुजुर्ग के, कोई बहन के, कोई भाई के, सब यहाँ पे जो भी आप सुन रहे थे, बात एक ही थी कि ये जो आत्मा है इस परम पिता अविनाशी का अंश है, और ये अविनाशी हम अपनी इस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बार बार जिक्र मीरा जी का भी हो रहा था कि इसी नगरी की वो, और बचपन से ही वो हाथ में मूर्ति तो रखती थी, पर जब रविदास जी का सद्गुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ तो उसके बाद ही वो उनके जो रुतबा था पहले उससे उठकर और एक इस अवस्था का, एक भक्त की अवस्था का बन गया। और उसी रूप में फिर वो जो अभी हम गीत भी जैसे श्रवण कर रहे थे, वो कह रही थी कि राम रतन धन पायो। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी जिस तरह इस अविनाशी की जानकारी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो राम को पा लिया उन्होंने, पढ़ती वो शुरू से भी थी, पर जो उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राम को पा लिया है। इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर को पाया जा सकता है। हमारा समय बहुत ही बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया हाथ से, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम एक एक पल में अगर अपना सदुपयोग करें उस समय का, और यही देखें कि किस तरह से अपनी जिंदगी का जो निकल गई बुरी आदतें लगी हैं या कुछ और ऐसे कर्म हैं जो एक स्वभाव में, चाहे वो क्रोध है, कोई और ऐसी बुरी आदत है, उसको बदला जा सकता है। वो अभी अपने आने वाले समय में अगर हम हर पल निरंकार से जुड़ें, यही जानते हुए कि अंग संग यही परमात्मा है जो हर पल हमें देख रहा है, तो हम ऐसी कोई जैसे जिस तरह हम अगर किसी धार्मिक जगह जाते हैं, अपने आप हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन सब इतने अच्छे हो जाते हैं,
और जैसे ही हम इस संसार में विचरण करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी वो अच्छे मीठे वचन की बजाय वो रूखे सूखे बोल, गालियां, ऐसा शब्द निकलता है जो किसी हालत में भी ठीक नहीं होते शब्द। तो अगर हम यही जाने कि ये प्रभु परमात्मा हमेशा साथ है, उसके भय से हमसे ये भाषा में भी सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और बाकी भी जो भी हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो लोभ, अभिमान, काम, क्रोध, कुछ भी, वो भी सब धीरे धीरे छूट जाता है। हमारे पास अपनी जिंदगी में बहुत ही चॉइसेस होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम चाहें तो अगर टीवी देखें तो टीवी पे क्या हम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, या इत्यादि सीरियल देखें। उसी तरह रेडियो में भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, कोई भी लगा लें। इस तरह हम कोई पसंद अपनी चॉइस में चावल करता है, भोजन में कोई रोटी करता है। तो चॉइसेस तो हमारे पास हर कदम पे हैं जीवन के, पर जो हमारी ये विवेक है, ये बुद्धि है, ये चेतनता है, वो हमको अगर तो एक ब्रह्म ज्ञान की जानकारी रखे तो फिर हमारे वो डिसीजन भी बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम इस अपनी चेतनता, इस बुद्धि से काम लें और इसको एक परोपकार की नज़र से ही अपनी जिंदगी को आगे चलाएं, उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है पर उसके नीचे जो भी आए उसको सिर्फ छाया ही देता है। उसी तरह जिस तरह एक सैंडलवुड जो होता है उसका एक खुशबूदायक इतनी खुशबू होती है उस पेड़ में, उस पे अगर सांप भी लिपटे हों और उसको डस भी लें तो भी वो चंदन की लकड़ी ने तो बस खुशबू ही देनी है। हम इसी तरह अपने जीवन में और जो भी गुण ला सके वो कदम कदम पे ये सत्संग रूप में इकट्ठे मिल बैठ के वो गुरु चर्चा, इस तरह निरंकार की चर्चा करें। और धीरे धीरे जब तक, जैसे कबीर जी का भी उदाहरण बहुत बार आप सबने सुना होगा कि उनके पास जब एक जिज्ञासु आया तो बोला कि सत्संग में भी प्रतिदिन हम क्यों जाएं, हम ऐसा तो कोई नई बात नहीं होती, जो बचपन से सीखते आते हैं वही होता है सत्संग में। तो कबीर जी बस उसके सामने एक कील पे हथौड़ा मार देते थे। वो उस अगले दिन फिर आके सवाल देता, पूछता था तो उत्तर ना देने की बजाय फिर से हथौड़ा कील पे लगा देते थे। कुछ ही दिनों बाद जब उसको समझ में आ गई बात कि इसका मतलब जिस तरह एक कील दीवार पे पक्की करने के लिए बार बार उस पे हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी तरह हम अपने जीवन में अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी आदतें अच्छे करें कि जिस तरह हमारे ढल जाए वो व्यवहार में, उसके लिए सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ही वो चीज़ें उस तरह सबकॉन्शियस माइंड से बैठते हुए अपनी आदत में हो जाती हैं। जैसे एक और उदाहरण इस पे हो सकता है कि एक अगर क्रिकेटर देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं सब जानते ही होंगे कि तरह तरह की बॉल्स फेस करनी पड़ती हैं एक बैट्समैन को। तो उसमें भी अलग तरीका जो होता है कि अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलो कि तुम्हें खेलनी तो आती है गेम, तो तुम हर दिन प्रैक्टिस क्यों करते हो, तो वो यही आगे से उत्तर देगा कि खेलनी मुझे आती है गेम, पर जब तक अगर मैं रोज ये अभ्यास ना करूं तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक बोलते हैं रिएक्शन, कि वो गेंद अगर तेज आ रही है तो मुझे अपने बल्ले को किस तरह घुमा के मारना है, या फिर धीरे आ रही है तो किस तरह वो गेंद को रोकना है। तो ये चीज अभ्यास से ही आएगी ताकि जिस समय जरूरत हो उसी समय ऐसी गेंद का सामना करके ज्यादा रन बन पाए। उसी तरह एक और उदाहरण कि अगर एक बोरी है उसको अगर हम जहां पे भी छेद करेंगे जो उस बोरी में भरा होगा वही गिरेगा, चीनी होगी तो चीनी गिरेगी, और कोई उसमें ऐसे गंदगी या कोई कड़वी चीज होगी तो वो गिरेगी। वैसे ही हमें अपने अगर बोलचाल में, व्यवहार में हमेशा ऐसी चीज रखनी है कि हमारे को कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है जीवन में कि एकदम से तब सोचने का समय नहीं होता, हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे का वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम अपने आप को अंदर से ही कर्म रूप में इतने अच्छे रखें कि कोई भी स्थिति हो वहां हम
एकदम से जिस तरह हर एक को पसंद आए वैसा ही व्यवहार हो, वो हमारे लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी हम अच्छे बोल बोलकर उनको भी कंफर्ट दे सकते हैं। और फिर दासी फिर से अंत में वहीं पे बात जोड़ना चाहेगी जहाँ से शुरू की थी, कि इस तरह जहाँ पे हम इस परमपिता की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हो सकता है और ये इसी जन्म में हो सकता है। क्योंकि जिस तरह और हम देखते हैं कि मनोर्भव बोलते हैं मनुष्य बनना, कि इसी समय हम जब मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारे पास ऐसी क्या चीज है जो पशुओं में नहीं है। वो यही समझ है, जो समझ जिस समझ हमको जो कहते हैं कि एक दृष्टि, आंखें होने के बावजूद हमें एक ज्ञान की दृष्टि का समझ हो सकती है जो हमको जीवन मुक्त कर सकती है, कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्ध अवस्था में ये करें कि अब जीवन खत्म हो रहा है तो अब करें, ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं है। किसी भी अब अपनी जीवन काल को हर पल सुनहरा करने के लिए ये ज्ञान अगर हमारे पास हो तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ना कि हमारा सिर्फ ये जिंदगी संवरती है, पर जिंदगी के बाद, जिसको मौत का समय बोलते हैं, कि परलोक सुखी भी होता है और आगे भी सुहेला है। तो लोक सुखी परलोक सुहेला। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी है वो हाथों से फिसल ना जाए, और इसमें जीते जी हम अपनी जीवन में जहाँ विशालता लाएं, नम्रता लाएं, प्रेम की भावना लाएं, नफरत से दूर जाएं, इस तरह हम और अपने आप को सुधारें, हर पल सुधारें। और ये हो तभी सकता है जब बिल्कुल एक जो कहते हैं गुरुमत, की गुरु के अनुसार चलने वाली बात, की जिस तरह हर पल अभी जिक्र भी किया था कि बार बार की ज्ञान कक्ष खुले हैं। आप सब जो भी जिज्ञासु हैं, जो है कि जीवन के बंधनों में, जिस तरह हम गीता का भी उदाहरण दें तो जहाँ श्री कृष्ण जी ने ये जीवन बंधन की बात करी है, वहीं पे मोक्ष और मुक्ति की भी बात करी है। वो यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कपड़े प्रतिदिन बदलते हैं, उसी तरह हम एक योनि से दूसरी योनि के बंधन में हमारे शरीर भी उसी तरह बदलते जाते हैं। और जब हम ये ह्यूमन बन के आते हैं तो वही चॉइस वाली बात है कि अब हमारी संभावना है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं, अब हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि जीवन हमारा अपने जीते जी भी, कोई चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, मन स्थिति एक जैसी हो, जैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी निरंकारी जगत से जुड़े तमाम नए अपडेट्स के लिए कृपया लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले तमाम नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।